किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। उस गलती को बार बार नहीं दोहराने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप वही मिस्टेक बार बार दोहराएंगे तो आपको रिज़ल्ट वही मिलेगा, सेम मिलेगा, डिफरेंट नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं यार हमारा रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा है, हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं तो एक दिन तो कामयाब ज़रूर होंगे, लेकिन अपने थोड़े से एक होता है ना, एक तरीके से करने का तरीका जो आपका टेक्निक होता है उसको थोड़ा चेंज करिए। क्योंकि अगर आप जब तक किसी भी फील्ड में अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, किसी फील्ड में सेम सेम तरीके से चलते रहेंगे, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है, चाहे आप किसी फील्ड में वर्क करते हैं। जैसे कि कोई भी हाउसवाइफ है, घर के काम काज करती है वो, तो डेली क्या वो एक ही चीज़ करती है, डिफरेंट डिफरेंट खाना बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट कुक करती है, अलग अलग चीज़ करती है। किसी दिन ये चीज़ें करनी है, एक्स्ट्रा काम भी कर लेती है। तो हर फील्ड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम भी मिलता है, सेम तो नहीं चलता है। तो हर फील्ड में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एक हाउसवाइफ है, उसे भी मेहनत करनी होती है, पूरा दिन भर मेहनत करनी होती है। नाश्ता बनाओ, घर घर का काम काज करो, झाड़ू पोछा करो और लंच बनाओ, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो साथ के साथ मैं भी यहाँ अपना नाश्ता बना ही रही हूँ, क्योंकि मैं भी नहा वहा के झाड़ू पोछा करके मैं उसके बाद जो है मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगती है। तो मेरा जो दिमाग जो है ना, वो सबसे पहले जो है नाश्ते की तरफ जाता है। तो मैं यहाँ मैंने थोड़ा सा लहसुन लगा रखा था, क्योंकि पोहा में जब तक धनिया लहसुन नहीं डले तो पोहा खाने का मज़ा ही नहीं है। तो यहाँ मेरा पोहा भी बन चुका है और मैं पोहा खाने के बाद आगे की बातें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत तो करनी है, एक हाउसवाइफ को भी करनी होती है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म से ही हमें सफलता मिलती है। जब तक आप कर्म ही नहीं करोगे तो आप सोचते हो यार हम लकी नहीं है इस फील्ड में, यार हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा, हम तो कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ। नहीं जी, काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर आपको एक गिलास पानी भी पीना है ना, तो आपको उसके लिए उठना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, तभी आप पी सकते हैं। देखिए, साथ के साथ मेरा यहाँ लंच की तैयारी भी मैं कर रही हूँ। यहाँ मैं सरसों का साग और मक्के की रोटी बना रही हूँ। तो इसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है ना दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे मेरे को भी आलस आ रहा था कि मैं साग नहीं काटूँगी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि इसको पहले धुलूँ फिर काटूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा इसको पहले काट लिया जाए, फिर उसके बाद धुलेंगे तो अच्छे से धुल सकता है। यहाँ देखिए, मक्के की रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर मैं चाहूँ तो उसमें मेहनत नहीं लगाऊँ, लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं ना, अगर स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा होगा तो आपका सारा पैसा जो डॉक्टर के पास ही जाएगा। तो अगर आपको डॉक्टर से बचना है तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए, ज़्यादा टाइम दीजिए, अच्छा खाना बनाइए, अच्छा खाना खाइए। क्योंकि जितना हम टाइम कहीं और एक्स्ट्रा टाइम में वेस्ट करते हैं, तो वो टाइम हमारा कहीं और ही वेस्ट हो जाता है। अगर हम कटौती करते हैं खाना बनाने में, हर चीज़ में कटौती करते हैं अच्छे काम से, तो वो हमारा काम, वो जो है, जो टाइम है, कहीं और ही वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए, साथ के साथ मेरे मक्के की रोटी, सरसों का साग भी बन गया है। डिलीशियस लंच। आप भी आइए और इसका आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच।